हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। तो प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक में हमें जो पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। तो इस लेक्चर को जो है आप समझ ही रहे होंगे कि कितना मज़ा आने वाला लेक्चर होगा ये, और इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो बताइए कि रियल लाइफ में क्या होता है। किसी भी चीज़ को अगर किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है ना। बात फेंकने को नहीं कर रहा हूँ, कोई पार्टिकल फेंकने को कह रहा हूँ, है ना। तो क्या होता है कि ऊपर जाता है और स्लो डाउन होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि क्या होता है, कुछ इंस्टेंट के लिए रुक जाता है और फिर क्या होता है, आपका डाउनफॉल होना शुरू होता है। डाउनफॉल जैसे ही होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ग्राउंड तक आते आते बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है ना। आप पत्थर फेंक करके देखो, पड़ोसी के मकान पे नहीं, ऐसे ही ग्राउंड पे फेंक करके देखो तो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी ऊपर जाने के टाइम में घटती है, नीचे आने के टाइम में बढ़ती है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि किसी हाइट से अगर आप फेंकते हो तो क्या होती है। अगर यू वेलोसिटी से फेंक रहे होते हो तो क्या होती है कि ये नीचे जैसे जैसे आती है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है और ग्राउंड पे आने पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको फर्स्ट केस कर देते हैं, इसको सेकंड केस कर देते हैं। रियल लाइफ में तो यही एग्जांपल हमें दिखता है कि ऊपर जा रहा और नीचे जा रहा, ऊपर नीचे फेंकते हैं तो इसी तरह से दिखता है ना। सवाल यह है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम ऐसा ही क्यों, हम हॉरिजॉन्टली फेंके छत पर से, हम तो खुराफात है, हम तो पड़ोसी के मकान पे फेंकेंगे। तो आप कहोगे कि ऐसे गिरेगा, ऐसा गिरेगा तो ये कर्व पाथ हो जाएगा, और कर्व पाथ वाला यहाँ पे नहीं पढ़ना है, उसको कहाँ पे पढ़ना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में। यहां पर आप कहोगे चलिए हम ठीक है मान लिए कि हॉरिजॉन्टली नहीं फेंके, हम क्या फेंके, ग्राउंड से कुछ एंगल पे हॉरिजॉन्टल, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंके तो ऐसा पाथ होगा। तो ये भी नहीं पढ़ना है, ये सब के सब क्या है, प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। और आप जानते ही हो कि प्रोजेक्टाइल कहाँ पे है, आगे है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है और इसमें वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड दो ही मोशन होगा। तो इन दोनों को हम लोग सीखेंगे। इसमें मैं कॉन्सेप्ट को जो बताऊंगा बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आपको जो है उन सब बातों को याद रखोगे तो आपको जेई या नीट का कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको इजी वे में कर लोगे। और इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बता के छोड़ दिए, उस पे जो है हम आपको क्वेश्चन भी करवा के दिखाएंगे। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो भी अच्छे बुक्स के क्वेश्चन है उन सबको मिला के जो है बढ़िया वाला क्वेश्चन मैं तैयार किया हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ही सॉलिड हो जाए, क्लियर हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। शर्त यह है कि आप हमारे लेक्चर को पूरा देखिएगा और वही कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा, तभी आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। तो एक बात आप बताओ मुझे, एक बात वो पूछ रहा हूं कि पार्टिकल जब ऊपर जा रहा होता है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है, तो आप कहोगे नीचे, जी नीचे लगता है। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर नीचे आ रहा होता है तो क्या किधर लगता है, नीचे लगता है। तो ऊपर जाने के टाइम में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है और नीचे आने के टाइम में भी नीचे लग रहा है। यानी कि पहले वाले जब ऊपर जा रहा है अपवर्ड जर्नी क्या होगी आपकी, अपवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी का अपोजिट, तो अपवर्ड जर्नी आपकी क्या होगी, रिटार्डिंग होगी, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन वाली जर्नी होगी। वही डाउनवर्ड जर्नी क्या होगी, डाउनवर्ड में क्या है, तो डाउनवर्ड में आप कहोगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नीचे ही है, तो भाई एक्सीलरेटिंग होगी, क्या होगी, एक्सीलरेटिंग, है ना। तो ये हो गया आपका दोनों ही कंडीशन में, है ना। तो ये बात जानते हो और इसी वजह से क्लास 9th में या उसके भी नीचे की क्लास में आप पढ़े हो कि अपवर्ड में चूंकि रिटार्डिंग है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लो और नीचे वाले जर्नी में पॉजिटिव ले लो।
हम यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ जाता है पोजीशन पे, रेफरेंस पे, और एक ही जर्नी में एक ही क्वेश्चन में क्या कर देता है, अपवार्ड भी घुसा देता है और डाउनवार्ड भी। तो वहाँ आपको कई एक बार कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो मेथड से कि अपवार्ड पॉजिटिव ले लो और डाउनवार्ड नेगेटिव ले लो, है ना। बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जब लंबा टाइम हो जाएगा तब, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको जो है सिंपल स्टेप बताऊंगा और कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब चीज भूल जाना है। तो चलिए इसके टू द पॉइंट टॉपिक पे चलते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। और वो पॉइंट कौन सा है आपका? तो पहला पॉइंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन शुड बी एट ओरिजिन। स्टार्टिंग पॉइंट मोशन का क्या होना चाहिए? ओरिजिन। जहां से मोशन शुरू हो रहा हो, यू जहां से है वही क्या होगा? ओरिजिन। हम आप कहोगे बिल्कुल ठीक, हम ये मान लेंगे, हमेशा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आपको याद रखना है, यूज साइन अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यही वेक्टर का भी रूल है, यानी कि अपवर्ड कोई भी चीज हो, तो अपवर्ड कोई भी चीज हो तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड कोई भी चीज हो तो क्या होता है? निगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपवर्ड जर्नी में क्या रखोगे याद? सभी वेक्टर को आप पॉजिटिव रखोगे, और डाउनवर्ड जो भी चीज आएगा नेगेटिव रखोगे। आप कहोगे सर उस हिसाब से तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? हमेशा नीचे है। तो मैं कहूंगा हमेशा नीचे है तो उसके लिए क्यों मन बदले भाई? वो हमेशा नीचे है तो हमेशा नेगेटिव होगा। आप कहोगे हम तो 9th में पढ़े थे कि ऊपर जाने के टाइम में नेगेटिव और नीचे आने के टाइम में पॉजिटिव। हम कहेंगे वो अपने जगह पे ठीक है कि वहाँ एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, बट यहाँ पे हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर यहाँ पे जो है अच्छे से पढ़ना था हमें, है ना, जिसको हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा है हमने, है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर यूज करेंगे ना, ताकि हम कोई भी क्वेश्चन कर सके। अपवर्ड कोई भी चीज हो तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड कोई भी चीज हो तो नेगेटिव। यानी कि जिसकी डायरेक्शन ऊपर उसको पॉजिटिव, जिसकी डायरेक्शन नीचे उसको नेगेटिव, है ना। तो चलिए इसको जो है हम लोग लेते हैं और इसमें जो है काम करते हैं। तो ये बात याद हो गया। तो अब चलिए क्या करेंगे हम लोग? पहला केस लेते हैं। सपोज करें कि किसी पार्टिकल को यहाँ से हम किसी हाइट से u वेलोसिटी से फेंके हैं। तो आप कहोगे सर आपके रूल के अकॉर्डिंग हम ले लिए इसको ओरिजिन, हम बना भी दिए यहाँ पर रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x और ये y। x में तो मोशन होगा नहीं, जो भी होगा आपका क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। और u वेलोसिटी से फेंके हो तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, और ग्राउंड पे कहीं ना कहीं हिट करेगी। हमें अभी हीटिंग पे नहीं जाना है, बस समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या है? v है, और ये ओरिजिन है। तो आप कहोगे कि सर हम पूछेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप कहोगे कि ओरिजिन से जितना नीचे गया हो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे, इसको पॉइंट को मान लो P, कहाँ पे गया है? तो P, O से गया है आपका P पे, तो यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। और U किधर है? नीचे, और G किधर है? नीचे। तो हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट में क्या यूज करेंगे? पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? S बराबर U t प्लस हाफ AT², है ना। ये क्वेश्चन बनाने का अप्रोच है। बात तो दो ही चीज खत्म हो गया कि ओरिजिन ले लो स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद साइन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो। तो आप सब चीज को यूज करो इस फॉर्मूला में। एस क्या है? साइन। एस का क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? नीचे। ओरिजिन से नीचे जाने पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? साइन के अकॉर्डिंग y एक्सिस नेगेटिव y है, तो नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो इसको नेगेटिव s लिखेंगे। इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं। और u किधर है? वो भी नीचे है, तो इस ओरिजिनल फॉर्मूला को मॉडिफाई करके u के जगह पे हम रिप्लेस करते हैं -u,
आप कहोगे सर टी के बारे में तो आप कुछ बोले ही नहीं। तो भाई टी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी पे कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो उसको क्या करेंगे, तो हम कहेंगे टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लोवेस्ट वैल्यू टाइम की 0 होती है, उसके बाद जो भी होती है पॉजिटिव होती है। तो टाइम के बारे में सोचना ही नहीं, टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहां पर अब हम करते हैं, जी किधर है, वो भी नीचे है, तो ए के जगह पे हम माइनस जी पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल ठीक, तो सब कुछ लेकर के जो है हम यहाँ पे माइनस दोनों साइड कॉमन लेकर के हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल सही, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसा लिखा है। आप क्लास 9th में भी पढ़े हो कि आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आप क्या करो, नीचे आ रहा है तो आपको जो है एक्सेलरेशन जी टी स्क्वायर, सॉरी हाफ जी टी स्क्वायर है ना। तो आप कहोगे कि सर हमने तो लिया था कि जी निगेटिव, सॉरी नीचे की तरफ जी क्या लिए थे, पॉजिटिव। तो भाई यही आता कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एक जगह पे प्लस जी पुट कर देते, तो यही फॉर्मूला। देखो ये वेक्टर रूल से हम दिए हैं कि जो भी चीज निगेटिव है नीचे है नेगेटिव, जो भी चीज ऊपर है पॉजिटिव, तो हमने ये कर दिया। अब अगला क्या है, तो वेलोसिटी किधर दिख रहा है फाइनल, v बराबर u प्लस v, एक मिनट यार, v बराबर आपका क्या होता है, v के इक्वल किसके बराबर होता है, तो v बराबर आपका होता है u प्लस 80। ये फॉर्मूला भी आप जानते हो। तो इसमें ये क्या होगा बताओ आप, तो इसमें जो है आपका होगा, देखो तो v भी नीचे है तो माइनस v कर दिए, है ना, डाउनवर्ड ही दिख रहा है फाइनल, और u भी किधर है, नीचे के डायरेक्शन में, तो माइनस u, और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो एक जगह पे माइनस जी, तो माइनस जी टी, यानी कि माइनस दोनों साइड कॉमन लेकर के काट दिए, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया फाइनल इस केस के लिए, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, है ना। ये हो गया। अब आप कहोगे कि एक और फॉर्मूला बचा है, वो भी हमें बता दीजिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल बता देंगे। आप कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको याद होगा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है, और उसको फिर करोगे सिंप्लीफाई, तो देखो कि आप v के जगह पे करोगे माइनस वी पुट, है ना, क्योंकि वो भी नीचे, और u के जगह पे भी पुट करोगे माइनस यू स्क्वायर है, और आप कहोगे कि 2 को रहने दीजिए, और एक्सेलरेशन नीचे ही है हमेशा वो निगेटिव, माइनस जी पुट कर दिए, और डिस्प्लेसमेंट इस फिगर में क्या हुआ है, डाउनवर्ड, तो उसको भी माइनस एस कर दिए, इसके लिए स्पेशल केस के लिए, इस स्पेशल केस। तो माइनस वी का स्क्वायर और माइनस यू का होल स्क्वायर, ये माइनस यू का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव और माइनस वी का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ हो गया लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या हो गया, माइनस जी इंटू माइनस एस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 2g एस, है ना। तो आशा कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया है। अगला जो है किस तरह का हो सकता है, अगला केस कैसा हो सकता है, तो वो बताइए आप, अब आप खुद बताइए। अब कहोगे कि नहीं, हम आपको जो है वो आसान दिखा इसलिए कि आप बताइए कि हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं, कहाँ से, तो ग्राउंड से, तो हम कहेंगे ठीक है फेंको। अब ये ग्राउंड से फेंके हो तो ये ऊपर बढ़ना शुरू होगा, और ऊपर बढ़ना शुरू होगा स्लो डाउन भी होगा। हमें अभी लौटने का बात नहीं करना है, हम अभी जो है ऊपरे जाने का बात कर रहे हैं। हो सकता है और ऊपर जाएं और उसके बाद रुके किसी स्टैंड पे, सपोज करें ये पी पॉइंट पे है, और क्या है ये आपको वेलोसिटी v है, u ऊपर है और v भी किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको ओरिजिन लोगे, है ना, यहाँ से रेफरेंस लोगे, तो यही होगी ना डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s नहीं लेते क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हाइट ले लेते हैं क्योंकि ऊपर क्या है। तो सपोज करें कि ये ग्राउंड से कितना हाइट पे है अभी, प्लस h हाइट पे, किस हाइट पे, प्लस h हाइट पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो इसका जो होगा आपका, जो भी चीज ऊपर है सब पॉजिटिव, ऊपर के तरफ है जो भी चीज पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो चीज है नेगेटिव। u भी, v भी और h भी सब ओरिजिन से लिए हो, रेफरेंस ऊपर है पॉजिटिव, तो बचा भाई क्या,
कौन सा निगेटिव, तो एक्सिलरेशन। तो फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो s के जगह पे क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे प्लस h, क्योंकि यहाँ o से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, p पे गया है तो कितना डिस्प्लेसमेंट h हुआ है, ऊपर है तो प्लस h कर दिए। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे u ऊपर है तो प्लस u ही होगा, यानी कि यू टी। और a के जगह पे क्या पुट करोगे भाई, आपका g तो भाई दिशा ही नहीं बदलता है, यही आदमी फिक्स है, बाकी सब बदल सकता है, तो उसकी डायरेक्शन नीचे होगी। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम फॉर्मूला में पुट करेंगे एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस जी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, यानी कि h बराबर यू टी या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। अब आप बताओ कि दूसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़े हो, तो दूसरा फॉर्मूला आप पढ़े हो v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, है ना, तो v को प्लस भी हो जाएगा, u भी ऊपर है तो u भी होगा, प्लस पहले तो लिखते नहीं है, और g नीचे है तो यहाँ पे नीचे है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में a की वैल्यू माइनस जी पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u माइनस जी टी, है ना, ये दूसरा। अब आप कहोगे कि वो बताइए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को कैसे लिखेंगे इस केस के लिए, दूसरे के, तो भाई v ऊपर है तो v स्क्वायर, u आपका क्या है, वो भी ऊपर की तरफ है, तो अपवर्ड जो भी चीज हो उसको पॉजिटिव, तो माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट प्लस h है, तो आपका क्या होगा, वो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है 2s, तो a के जगह पे तो हमेशा एक्सेलरेशन है नीचे है तो वो माइनस जी पुट कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या है प्लस h, तो आपका क्या हो गया ये फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा समझ में आ गया। आप कहोगे कि सर अच्छा ये आसान आसान बता दिए और टफ वाला तो हमारे लिए छोड़ दिए, नहीं भाई ऐसा नहीं करूँगा, आपको मैं टफ वाला भी बताऊंगा, और तीसरा केस जो होगा क्या होगा वो बताइए आपकी क्या हो सकता है। आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल, हम आपसे ये पूछेंगे यहाँ पे कि आप जो है यहाँ से फेंके हो, ये ग्राउंड से है, u वेलोसिटी है, और ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर कुछ हाइट तक गया और फिर कुछ स्टैंड पे रुका, फिर नीचे आना शुरू हो गया, तो नीचे का जो जर्नी है, सपोज करें कि ये पॉइंट क्या है p, और ये आपका जो है वेलोसिटी यहाँ पे क्या ले लेते हैं v, चलिए ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे ही है ना, यही होगा। अब आप ये बताओ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है कि ज्वाइनिंग लाइन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट इस फिगर में क्या होगा आपका, हो यही होगा ना, और इसको ले लेते हैं h, o से p के तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि v नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, o से लेते हैं, o से p कहाँ पे है, तो इस फिगर में o से p ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, o से p डिस्प्लेसमेंट, तो वो h ही क्या होगा प्लस h, यहीं लिख देते हैं, और सारे फॉर्मूला को हम आपको लिखते हैं। पहला v प्लस यू, v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो भाई v के जगह पे माइनस v पुट करोगे, क्योंकि v की डायरेक्शन क्या है माइनस, नीचे है माइनस v, और u क्या है ऊपर, तो u को प्लस ही रहने दो, और g तो भाई नीचे ही है तो उसको माइनस जी पुट किया, तो ये फॉर्मूला। और इसको और भी अगर अच्छे से लिखना है तो माइनस दोनों साइड कॉमन लेकर के काट दो, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस जी टी। ये तीसरा केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को कन्फ्यूजन इसी में होता है, क्योंकि आप कहोगे कि ओ से सपोज करें कि टॉप पॉइंट गया है, वो पॉइंट नाम है आपका ए, ओ से ए तक तो ऊपर गया है और फिर नीचे आया है, तो आप कहोगे कि सर ऊपर जाने में तो हम लेते थे पहले निगेटिव एक्सेलरेशन, नीचे आने में पॉजिटिव, हाँ तो उसी के लिए केस के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना, क्योंकि इस जर्नी में ओ से पीक तक का जर्नी में कुछ समय ऊपर गया है और कुछ समय क्या हुआ है नीचे गया है, तो इसीलिए हम जो है वेक्टर का करते हैं यूज, वेक्टर वाला फंडा, ताकि हमारा कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाए, है ना, कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। तो ये आपका देख रहे हो कि कितना आसान तरीके से ये सब चीज दे रहा है। अब जो है आपका कौन सा फॉर्मूला है, तो आप कहोगे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं कहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट s पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट s के जगह पे आप क्या लिखोगे प्लस h, और ये क्या हो जाएगा u ऊपर है तो यू टी ए,
और ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन नीचे है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए, और ये क्या हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, यानी कि h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस केस के लिए आप कहोगे एक और फॉर्मूला बता ही दीजिए लगे हाथ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। v की डायरेक्शन किधर, नीचे के डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो माइनस भी लिख दिया, है ना, और u के डायरेक्शन ऊपर तो उसको पॉजिटिव ही रहने दिए, और आप कहोगे ठीक है, और g को तो माइनस, एक्सेलरेशन को तो माइनस जी ही लिखेंगे हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऊपर हुआ है, ओ से पी के तरफ डिस्प्लेसमेंट है जो फिगर का स्नैपशॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस h को h लिख देंगे हम, है ना। तो ये माइनस वी का होल स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस वी का होल स्क्वायर भी प्लस से हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू आपका इस फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 2gh। आशा कर रहे हैं कि हमारा ये कॉन्सेप्ट, हमारा ये टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको सिंपल लगा होगा। तो इसमें दो ही बात याद रखना है, वो है कि जहां से मोशन स्टार्ट उसको लेंगे ओरिजिन जीरो, है ना, और जिधर को जा रहा है वो चीज देखेंगे, और उसके बाद क्या देखना है हमें कि साइन कैसे यूज करेंगे। तो साइन हमें कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे भाई, ओरिजिन से जो भी चीज अपवर्ड डायरेक्शन होता है, जिसका भी अपवर्ड वो पॉजिटिव है, जिसका भी डाउनवर्ड नेगेटिव, बस इतना ही याद रखना है, और क्या। और टाइम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, इसके सिवा हम कहीं कुछ नहीं यूज किए हैं, तो आपको तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो चलिए इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्या क्वेश्चन के हम सारे पॉइंट को टच करे हैं, और इसमें देखो आपका क्वेश्चन आपको नहीं यकीन हो रहा था, तो इसमें देखिए हम सारे बात को आपसे पूछेंगे। तो क्या है यहां पे हो, 5 क्वेश्चन का पार्ट है, कह रहा है ए पार्टिकल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड with velocity 35 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। कब तक ऊपर जाएगा, तो भाई जब तक ऊपर जाता है तब तक की वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, जीरो होता है तो रुक जाता है, फिर नीचे गिरना शुरू। मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टिकल, तीसरा पूछा है टाइम टू रीच एट ग्राउंड, चौथा टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट हाइट ऑफ 60 मीटर, और पांचवा पूछा है वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया है क्वेश्चन में कि टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू कहीं 9.8 यूज करता है, कहीं 10, तो इस क्वेश्चन ने कह दिया है तो यही लेंगे, नहीं कहता तो 9.8 लेते जनरली, है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन का आपको जो है कह रहा है कि थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है आपका, और किधर फेंका गया है, ऊपर, कितने वेलोसिटी से, 35 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है। तो कह रहा है कब तक ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, सपोज करें कि यहाँ तक गया है और यहाँ से जर्नी खत्म, तो स्टार्टिंग पॉइंट मोशन का ओरिजिन लेंगे और इसको ए मान लेते हैं। तो आपका ये क्या पूछा है कि टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कब तक कोई भी चीज ऊपर जाता है, मूव करता है, जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जीरो होना का मतलब रुक जाता है, उसके बाद जीरो होगा, और उसके बाद क्योंकि अपवर्ड जर्नी रिटार्डिंग जर्नी है, ओ से ए का जर्नी रिटार्डिंग है, उसके बाद एक्सीलरेटिंग जर्नी, तो रिटार्ड होके स्लो होके धीरे धीरे ए पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गया, यानी कि इस पहले क्वेश्चन के लिए फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे, जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 35 और जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो हम क्यों ना इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, v बराबर u प्लस 80, और v की वैल्यू हम इस क्वेश्चन के लिए क्या लेंगे, टॉप पे वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट में होगी जीरो, और ये क्या है, u की वैल्यू आपका होगा 35 पुट कर देंगे, और चूंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है, हम भूलेंगे कैसे, जो भी चीज नीचे की तरफ है नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन के जगह पे साइन के रूल के अकॉर्डिंग, वो तो दे दिया है मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेलरेशन -10 लेंगे, क्या लेंगे, -10 इंटू टी। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो 10t क्या हो गया 35, है ना, और t की वैल्यू क्या हो गया फिर 35/10, है ना, और ये क्या हो गया 3.5 सेकेंड। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का।
ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? तो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। भाई ये तो आपको पहले क्वेश्चन में तो टाइम मालूम हो गया, उससे भी आप निकाल सकते हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन उस मेथड से करोगे तो पहला निकालना पड़ेगा कि टाइम कब तक जा रहा है ऊपर, ये निकालना जरूरी है। हम डायरेक्ट ही क्यों ना करें पहले को यूज किए बिना, क्योंकि हम तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन करना है और पहले को पहले सॉल्व करें, ऐसा तो हमें जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड होता है। तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे पहले को यूज किए बिना। तो क्वेश्चन यही है क्वेश्चन आपका। और क्वेश्चन जो है क्या दूसरा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। तो बिना टाइम्स इंडिपेंडेंट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होगा, 2as होता है फॉर्मूला, है ना। और आपका ये क्या हो जाएगा, आप इसको जो है सॉल्व करोगे तो फाइनल वेलोसिटी टॉप पे जाने पे फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 स्क्वायर और ये 35 का स्क्वायर कर दिए, है ना। और इधर कर दिए 2 और एक्सेलेरेशन डायरेक्शन नीचे है तो -10, है ना। और यहाँ पे ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना, तो ये ग्राउंड से फेंके हैं तो यही है ना, ओ से ए तक गया है ना। तो ओ से ए तक गया तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है तो पॉजिटिव। तो अब ये जो है सब कुछ सिंप्लीफाई करने पे h बराबर माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 35 × 35 स्क्वायर है तो, और डिवाइडेड बाय 10, है ना, 10 × 2, है ना। तो इसको 5 से काट दो, 5 हो गया, और इसको 7 से काट दो, है ना। और ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 21 यानी कि 245, है ना। 35 × 7 245। अब बाय सॉरी इसको 5 से काटे तो ये 2 हुआ, सॉरी यार 2 हुआ, यहाँ पे ये 2 हुआ, 5 दूना 10 और ये 7 35, तो यहाँ पे नीचे क्या हो गया 4। तो इसको 245 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा 60 61 61.25, है ना। और यही होगा मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन आपको क्या है, अब वो चीज देखते हैं। तो कह रहा है कि टाइम टू रीच एट ग्राउंड। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टाइम टू रीच एट ग्राउंड। टाइम टू रीच एट ग्राउंड क्या होगा, तो इस चीज को चलिए देखते हैं। ग्राउंड पे पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा। तो ग्राउंड कहाँ है, ये है, और यहाँ से ऊपर गया और ये फिर नीचे आ गया। ये ओरिजिन है और ये फाइनल पॉइंट है, सपोज करें ये बी है और ये आपका ए पॉइंट दिए थे हम। तो भाई जहां से गया वहीं पे आ गया, जमीन से उछाले और जमीन पे गिरा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। और फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो एस को 0 कर दिए, और ये क्या हो गया 35 × टी, और इधर क्या हो गया आपका 1/2 और एक्सेलरेशन -10 पुट किए और इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, सब चीज़ कट के 10 से क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -35t, है ना। और इसको जो है 0 कर देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो t एक बाहर आ जाएगा और ये 5t - 35 अंदर ही रहेगा, है ना। तो अगर सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 0 एक आएगा और दूसरा आएगा क्या 2 है, तो आप कहोगे 35/5, तो ये तो हो गया 7। अब मैं कहूंगा कि ऊपर से नीचे गिर करके जमीन पे आया, ऐसा हो सकता है कि 0 टाइम लगा हो, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका पॉसिबल ये है। तो मैथ्स ने कहां गड़बड़ी किया कि ये टाइम 0 हमें एक्स्ट्रा फालतू का रूट दे दिया। तो मैं कहूंगा कि भाई देखो, मैथ्स तो आपकी तरह आंख वाला नहीं है, मैथ्स को हम लोग बनाए हैं, और मैथ्स जो है गड़बड़ी कहीं नहीं किया है, वो जस्ट लाइक कैलकुलेटर है, वो सिंपल अपना काम करता है, इंसान के ब्रेन की तरह नहीं। जो हम लोग आर्टिफिशियल ब्रेन बनाए हैं उसका काम करता है। तो भाई हमने क्या लिया कि ऊपर से नीचे गिरा है, जमीन पे आ गया है, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन एक टाइम और है जब 0 होता है, जब मोशन स्टार्ट हो रहा होता है, तो ठीक उसी टाइम में, जर्नी के टाइम में क्या होती है,
डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो वो जर्नी के स्टार्टिंग टाइम में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो और जब बी पे गिरा है तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो यहाँ जीरो जो पुट किए तो वो जर्नी के स्टार्टिंग टाइम का एक टाइम आया है जीरो और ऊपर से नीचे गिरने का टाइम जो आया है 7 सेकेंड। ये बात आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि यही वैलिड होगा, है ना, और ये आपको अच्छा से समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला पड़ाव पे चलते हैं। अगला क्या है आपका, तो कह रहा है टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट हाइट ऑफ 60 मीटर। 61.25 हाइट पे गया था, तो आपको 60 मीटर पे कब होगा। आप कहोगे कि 2 बार हो सकता है, सॉरी कब होगा, तो सॉरी तो आपका जो है कि एक हम जो है इसको थोड़ा सा कर रहा है क्वेश्चन आपको याद है, कर रहा है कि टाइम वो बताओ जब 60 मीटर हाइट पे। आप कहोगे कि सर 61.25 पे गया था और वहाँ से लौट के आना शुरू कर दिया। तो ये जो हाइट है ये 60 ले लो, है ना, तो ये ओरिजिन से लोगे तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, यही होगा ना, ओरिजिन से लेंगे तो ये 60 मीटर है। तो हम क्यों ना S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। और S की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, प्लस की माइनस। तो आप कहोगे कि ओरिजिन ओ लिए हो, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है ना, ये दोनों एक ही पॉइंट है, ये दोनों तो एक ही पॉइंट है, तो ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल इनिशियल से फाइनल पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपवर्ड है, पॉजिटिव, तो प्लस 60 ले लिए। और यहाँ पे क्या है 35 है इनिशियल वेलोसिटी, अभी क्वेश्चन में की है 35, और ये क्या टी हमें निकालना है। और इधर क्या एक्सेलरेशन -10 लेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा 1/2 से, तो -5, तो -5 टी स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5t स्क्वायर और -35 टी, है ना, प्लस 60 इक्वल्स टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो क्वाड्रेटिक में तो आप मास्टर होंगे, आप खिलाड़ी होंगे। और ये क्या हो गया टी स्क्वायर -70 अब प्लस यहाँ पे क्या होगा 12, 0। ये वाला 5 तो कभी 0 नहीं हो सकता, वो परम सत्य है कि 0 नहीं होगा। तो होगा कौन 0, ये वाला पार्ट। तो इसको टी स्क्वायर -70 को हम जो है 2 पार्ट में सेपरेट कर रहे हैं, तो 70 को आप लिख सकते हो -3t है, अब -70 सॉरी -40 और प्लस 12। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। तो और इक्वल्स टू क्या कर दो 0, तो इसको t कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा t -3, है ना। और अगले में से क्या लोगे -4 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा t -3, वो भी, है ना, और ये 0। और इस तरह से आपका t -4 और इंटू कर दो t -3, ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो क्या हो गया इसको 0। तो t की वैल्यू 3 आया है ना, t -3 से करोगे तो t की वैल्यू 3 है, दूसरा क्या आया है और 4, है ना। तो भाई आपका जो है ठीक है, क्या है ठीक क्यों है भाई, तो आपका इसलिए ठीक है कि एक बार ऊपर जाने में तीसरे सेकंड पे यहाँ पे है, उसी हाइट पे है 60 मीटर हाइट पे, है ना। और एक बार लौटने के टाइम में 3 सेकंड के लास्ट में यहाँ पे है, और 4 सेकंड के लास्ट में जब ये घूम के आया है वहीं पे है। तो ये दोनों के दोनों आंसर सही होगा। 3 सेकंड होगा जाने के टाइम में और 4 सेकंड होगा लौटने के टाइम का। और एक और क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन था आपका, तो आपका जो है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं सारा करूंगा तो आप शायद कमजोर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला में हमें करना है, यही फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में, है ना। और v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो u दिया हुआ है एक्सेलरेशन -5 है, t की वैल्यू 6 पुट कर देना है तो आ जाएगा आपका आंसर, है ना, कर लोगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है ना, और आपको करना है। ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, तो आपको टावर बनाना है। कहाँ से फेंका गया है, तो आपको भाई यही है ना टावर, मोबाइल का टावर, कोई भी टावर हो, है ना। और यहाँ पे एक जो है इंसान को बैठा दिए हम, आपको ये बंदर लग रहा है,
मैं कहूँगा ठीक है बंदर है सही, इंसान भी पहले बंदर ही था ना, है ना। इसको ले लेते हैं ओरिजिन और यहाँ से फेंका गया है और कर रहा है रेस्ट से, तो मतलब यू 0। क्या पूछा है, टाइम टू रीच एट ग्राउंड, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम लोग यूज करेंगे, ये 80 मीटर है ना, तो नीचे हुआ तो -80 हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टावर का हाइट पूरा क्या दिया है ग्राउंड से 80 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है ग्राउंड से। अगर आप कहोगे तो ये नीचे गिरेगा ना, तो नीचे आने पे ओ से कहाँ गिरा है, ए पे, तो क्या हो गया है डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। तो टाइम टू रीच एट ग्राउंड है ना, कैसे निकालोगे भाई, तो यू दिया हुआ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, सॉरी यू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना है क्या, टाइम टू रीच एट ग्राउंड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v² - u² = 2s, उसमें तो टाइम नहीं है, s = ut + ½ t², इसमें भी टाइम नहीं है। तो आपको जो है क्या करना है, आपको तो फॉर्मूला में टाइम टू रीच एट ग्राउंड s = ut + ½ t² लेना है। तो s = ut + ½ t² में s क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे -80, ठीक है, ut + ½ t², तो ut 0, तो u 0 है तो 0 × t, और इधर कर दिया -1/2 और 10 डायरेक्ट पुट कर दिया तो माइनस हो गया यहाँ 10 × t², ये पोर्शन 0, तो ये हो गया क्या, -80 किसके बराबर हो गया, -5t² है ना। t की वैल्यू क्या आ गया, माइनस माइनस कट गया और ये क्या हो गया, √80/5 क्या हो जाएगा, 80 / 5 16 होगा, और स्क्वायर रूट है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा, √16, यानी कि 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये औकात पे आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, है ना। और अगला क्या पूछा है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। मैं कहूंगा कि इसको बना लो भाई, कौन सा दिक्कत है, ये पहाड़ तो है नहीं, चलिए करते हैं, है ना। तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो v बराबर आपका होता है u + at, हम v जानते नहीं है तो इसमें पुट नहीं करेंगे, u + at तो 0 कर दिए u, और इधर क्या हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस पुट किए तो -10 है ना, इंटू क्या टाइम कितना आया है 4 सेकंड, तो 4 पुट कर दिए, तो वेलोसिटी कितना हो गया -40 है ना, कितना -40 मीटर पर सेकेंड। और भाई माइनस क्या आया है, माइनस चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो माइनस साइन ये बता रहा है इसके डायरेक्शन किधर है, तो नीचे है ना। इस तरह से ये हो गया। और अगला क्वेश्चन तीसरा जो है कह रहा है वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 20 मीटर, ये थोड़ा सा घुमा दिया है बात को, क्या घुमाया है, तो कह रहा है कि हाइट ऑफ इतने, हाइट हमेशा मेजर करते हैं तो ग्राउंड से, आपको जो नीचे आ रहा है तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे पूछा है वेलोसिटी, आपको 20 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है भाई, ये अब पूरा का पूरा कितना है 80 मीटर, और नीचे आया है, ये नीचे से कितना लिया है ग्राउंड से 20, तो ये क्या होगा 80 - 20, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया -60 है ना। और वेलोसिटी पूछा है, टाइम तो मालूम, टाइम की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो यहाँ पर दोनों ही मेथड से, हमें टाइम नहीं मालूम है कि 20 मीटर हाइट किस टाइम पे है, तो हम v² - u² वाला फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि यही एक फार्मूला है जिसमें टाइम नहीं है, बाकी दोनों में है ना। तो वेलोसिटी v पूछा गया, उसको कुछ नहीं करेंगे, और इसको तो 0 कर देंगे, और इसको 2 और इसको -10 है ना। और आपको जो है कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट -60, ये माइनस माइनस प्लस, और v की वैल्यू आपका क्या हो गया, तो आपका क्या हो गया 600 और √1200 हो गया है ना, 600 × 1200 है ना। तो ये क्या हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और तो क्या हो जाएगा 10, और ये 12 का क्या होगा 4, 4 का 2, तो 20√3 मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ का वेलोसिटी
है ना। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आशा कर रहे हैं कि हमारा लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी मज़ा आया है। तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को अच्छे से देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, और इसमें जो क्वेश्चन मैं करवाया हूँ उसको सीरियस होकर सॉल्व कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं फटाक से स्क्रीन बदल दे रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को वहीं पॉज करके उस क्वेश्चन को अपने से करने का कोशिश कीजिए, तभी जाकर के आपका सॉलिड कॉन्सेप्ट होगा, स्ट्रांग होगा। यूट्यूब पे तड़क भड़क वाला भी वीडियो है लेकिन काम का बात बहुत कम है। तो ऐसे वीडियो को प्लीज़ आप जो है थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और अपने से सॉल्व करना शुरू किए, फिर देखेंगे नहीं हुआ तो हम सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो आशा कर रहे हैं कि हमारा लेक्चर आप इंजॉय किए हैं और आपके काम का बात मैं बताया हूं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू, है ना। ओके।